13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जालियांवाला बाग। बैसाखी का पवित्र दिन। हजारों लोग यहाँ जमा थे। बच्चे हंस रहे थे, औरतें बात कर रही थी, बूढ़े त्योहार की खुशी में डूबे थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशी मातम में बदलने वाली थी। एक ब्रिटिश अधिकारी जनरल आर डायर और उसका क्रूर आदेश जिसने इस बाग को खून से लाल कर दिया। ये कहानी है जालियांवाला बाग हत्याकांड की। एक ऐसी त्रासदी जिसने न सिर्फ भारत को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया को ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का चेहरा दिखाया। आज हम उस दिन की पूरी सच्चाई और उस दर्द और उस बलिदान को आपके सामने लाएंगे। इस हत्याकांड को समझने के लिए हमें 1919 के भारत में वापस जाना होगा। एक ऐसा भारत जो ब्रिटिश गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा था। पहले विश्व युद्ध के बाद भारतीयों ने आज़ादी की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बदले ब्रिटिश सरकार ने हमें दिया रॉलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों के दिलों में गुस्सा की आग भड़का दी। 1857 की क्रांति के बाद भारत पूरी तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया, लेकिन गुलामी की ये जंजीरें भारतीयों के लिए हर दिन भारी होती गई। 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, भारत ने ब्रिटेन के लिए लाखों सैनिक, अनाज और संसाधन दिए। 1.5 लाख भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। भारतीयों की उम्मीद थी कि इस युद्ध के बाद उन्हें आज़ादी मिलेगी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसके उलट एक दमनकारी कानून लाया, रॉलेट एक्ट। 1919 में पास हुआ रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट कहा गया, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार देता था कि वे किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे, बिना सबूत के जेल में डाल सकते थे। ये कानून आज़ादी की हर आवाज़ को कुचलने के लिए बनाया गया था। पंजाब जो हमेशा से स्वतंत्रता संग्राम का गढ़ रहा था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। अमृतसर में लोग सड़क पर उतर आए। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके जवाब में और ज़्यादा लोग एकजुट होने लगे। ब्रिटिश सरकार ने इसे विद्रोह करार दिया। और फिर आया वो दिन, 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन। जालियांवाला बाग अमृतसर का एक छोटा सा बगीचा, चारों तरफ 10 फीट ऊंची दीवारें और सिर्फ एक संकरा रास्ता। 13 अप्रैल को यहाँ करीब 10,000 से 20,000 लोग जमा थे। कुछ बैसाखी के मेले में आए थे, कुछ रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा में। यहाँ कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा की योजना नहीं थी, लेकिन जनरल डायर ने इसे विद्रोह मान लिया। शाम 5:15 डायर अपनी टुकड़ी के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बिना कोई चेतावनी दिए अपने 50 सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे क्रूर नरसंहार। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रही। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते, लेकिन गिर जाते। कई लोग बाग के कुएं में कूद गए, जो बाद में शवों से भर गया। बच्चे, औरतें, बूढ़े, कोई नहीं बख्शा गया। डायर ने बाद में कहा, मैंने गोलियां तब तक चलवाई जब तक मेरे पास गोलियां थी। आधिकारिक आंकड़ों में 379 लोग मरे, 1200 लोग घायल हुए, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा थी। डायर ने जानबूझकर बाग के संकरे रास्ते को बंद करवाया था ताकि कोई भाग न सके। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे भीड़ के सबसे घने हिस्से पर निशाना लगाए। ये सिर्फ गोलीबारी नहीं, एक सोचा समझा हत्याकांड था। लेकिन सवाल ये है, डायर ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अकेला जिम्मेदार था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा, मैं इस क्रूरता के साथ नहीं रह सकता। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह को और तेज किया। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सामान का बहिष्कार किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अपनी गलती नहीं मानी। 1919 में हंटर कमीशन बनाया गया, जिसने डायर की जांच की। डायर ने बिना पछतावे के कहा, मैंने वही किया जो जरूरी था। कमीशन ने उसे सिर्फ नौकरी से हटाया। ब्रिटिश संसद में कई लोग ने डायर को हीरो बताया। लंदन में उसके लिए धन इकट्ठा किया गया। भारत में एक खबर और गुस्सा लाई, लेकिन एक आदमी ने इस अन्याय का जवाब देने की ठानी, उधम सिंह, जो जालियांवाला बाग में मौजूद थे।
और अपने परिवार दोस्तों को खो चुके थे। 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन में माइकल ओडायर, पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर को गोली मार दी। उधम सिंह ने कोर्ट में कहा, मैंने अपने भाइयों का बदला ले लिया। जालियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने। बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान और वो कुआं आज भी उस त्रासदी की गवाही देता है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हमारे इतिहास का वो पाना है जो हमें आज़ादी की कीमत याद दिलाता है। जालियांवाला बाग ने भारत को एकजुट किया। इसने दिखाया कि अन्याय के खिलाफ लड़ना कितना ज़रूरी है। उन शहीदों के खून ने 1947 में आज़ादी की नींव रखी। लेकिन आज सवाल ये है, क्या हम उस बलिदान को सचमुच समझते हैं? तो आइए इस कहानी को शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और नई पीढ़ी को बताएं कि जालियांवाला बाग क्या था। कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम भारत के ऐसे और अनकहे इतिहास को आपके सामने ला सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।